Hello friends, my name is Siraj and today I am going to talk about control statements in Java। दोस्तों ये हमारे जावा की दूसरी क्लास है। अगर जो आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास देख लीजिए ताकि आपको सिस्टमेटिक जो है ना चीज़ें आपको समझ में आए। आइए दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को देखेंगे और उस प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझें। दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास ये प्रोग्राम है और आप इसमें देख सकते हैं कि हमने पहले एक क्लास बनाई है सिराज नाम से। ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, ये क्लास हमने बनाई और ये क्लास की बॉडी बनाई हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा, ये मेन मेथड की बॉडी हो गई। फिर इसके अंदर हमने और भी दूसरी बॉडीज बनाई। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जावा में जो प्रोग्राम रन होता है, यानी कि उसका जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। यानी कि पहले फर्स्ट बॉडी फिर सेकंड बॉडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, हमें जो है पहले सेकंड बॉडी का यानी कि इसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम सेकंड बॉडी को प्रिंट ही ना करें, या फर्स्ट बॉडी को प्रिंट करें, सेकंड को प्रिंट, फर्स्ट के बाद करें फिर फर्स्ट को, मतलब एक लूप चला दें या स्विच लगा दें। दोस्तों आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं पहले कंट्रोल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मतलब फ्लो टॉप टू बॉटम है, हम बॉटम टू टॉप करना चाहते हैं, तो ये क्या होता, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जब इस तरह की केसेस आए, इस तरह की सिचुएशन कंडीशंस आ जाए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करना है। दोस्तों देखिए, तीन तरह के होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट है सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच आते हैं। दोस्तों देखिए इसी तरह दूसरा जो है आइटरेशन या इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। एक और होता है फॉर ईच लूप, उसको हम लोग किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे जिसमें हम एरेज एंड कलेक्शंस की बात करेंगे। दोस्तों थर्ड है जंप स्टेटमेंट, लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो दोस्तों आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दोस्तों देखिए, इसमें जो है पहला हमारा है इफ कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है फ्लो चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लो चार्ट से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या होगा। पहले कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इफ है और ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये बॉडी में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे फ्लो चार्ट में समझाया गया है कि एक कंडीशन हमने दे दी और कंडीशन में क्या किया कि अगर वो चेक करता है, कंपाइलर चेक किया कि कंडीशन ट्रू हो रहा है या नहीं। कोई हमने जो है नंबर दे दिया या कुछ भी दे दिया, उसको मैच कराएगा। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर बाहर होगा। अगर ये फॉल्स है तो सीधा बाहर हो, यानी कि इफ का एंड हो जाएगा। इफ कंडीशन हमने दी है उसका एंड हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ याद रखेंगे, जो कंडीशन वगैरह जो होती हैं यहाँ पे बूलियन का ही यूज़ करते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये तो हमारा पहला था इफ कंडीशन। आइए इसी तरह हम लोग देखते हैं इफ एल्स कंडीशन। दोस्तों देखिए, इसकी इसका जो सिंटैक्स है थोड़ा अलग है। इफ कंडीशन, फिर बॉडी, फिर एल्स की बॉडी। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझते हैं फ्लो चार्ट से। पहले हमने क्या किया, एक हमने स्टेटमेंट कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दिया। कंडीशन लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। अगर ये फॉल्स है, देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये एल्स में आ जाएगा और एल्स की बॉडी प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इफ के बॉडी को वो प्रिंट करेगा। दोस्तों ये है इफ एल्स कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं इफ एल्स इफ कंडीशन। इसको हम लोग लैडर भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल इफ कंडीशन आते हैं। तो मल्टीपल इफ कंडीशन आएंगे तो वहाँ पे इफ एल्स इफ कंडीशन का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए उसी तरह का सेम फ्लो है कि इफ
कंडीशन, कंडीशन इफ जो है क्या करेगा, चेक करेगा, अगर जो ट्रू है तो इसकी बॉडी प्रिंट होगी, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, इफ एल्स इफ में आ जाएगा, फिर यहाँ चेक करेगा, अगर यहाँ इसको ट्रू मिलता है तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, और यहाँ भी इसको फॉल्स मिलता है कंडीशन तो फिर दूसरे एल्स इफ में आ जाएगा, फिर यहाँ भी अगर इसको इसी तरह देखिए कंटिन्यू चलता रहेगा, आप जितने भी चाहे इसमें आप कंडीशन डाल सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, अगर कोई भी इसको कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगा तो ये एल्स में आएगा, और फिर आप एल्स की बॉडी में आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट कराना चाहेंगे, वो वहाँ पे आ जाएगा। इसी का ये फ्लो चार्ट है, इसको भी सेम चीज़ें हैं, अगर जो ट्रू है तो स्टेटमेंट फिर बाहर, अगर जो फॉल्स है तो दूसरे को चेक करेगा, और ये अगर जो ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट आ जाएगा इसका, अगर ये फॉल्स है तो फिर दूसरे कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह का ये फ्लो है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब एक के अंदर दूसरा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए नेस्टेड इफ कंडीशन, यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन है, तो यहाँ पे आएगा कंपाइलर चेक करेगा कंडीशन को, और यहाँ पे वो देखेगा कि अगर ये ट्रू है तो फिर बॉडी में चला जाएगा, बॉडी में इसको क्या मिलेगा, फिर से इफ कंडीशन मिलेगा, और फिर यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये बॉडी में जो भी होगा उसको प्रिंट कर देगा, अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसी का फ्लो चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला इफ है वहाँ पे कंपाइलर आता है, इसको चेक करता है कंडीशन को, इफ दिस इज ट्रू तो फिर जो है अपने बॉडी में चला जाएगा, बॉडी में उसको फिर से एक इफ मिलेगा, और यहाँ पे अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, फॉल्स है तो फिर उसका स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है स्विच केस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का। यहाँ पे इसलिए हमने एक प्रोग्राम भी लिख डाला है कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, समझ में आए। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम पहले इसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने वेरिएबल लिखा। इसलिए वेरिएबल में आपको इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, आप जो भी चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए इसकी ये बॉडी है दोस्तों, यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, और फिर जो है ना इसमें केसेस लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पे 3 केसेस लिखे हैं, और डॉट डॉट का मतलब और भी जो है आप केसेस यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको हम अच्छा ये होगा कि हम प्रोग्राम सामने है तो प्रोग्राम से ही समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने क्या इंटीजर लिया है, और इंटीजर का नाम यूज़र, जिसकी वैल्यू जो है 18 है। अब क्या है, स्विच में यूज़र देंगे, अब यह क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यूज़र की, अब ये जो 18 है, इंटीजर की वैल्यू जो 18 है, अब ये 18 को पहले स्विच स्विच क्या करेगा, केस 1 में आएगा, यानी कि फर्स्ट केस, ठीक है, उसमें 18 है। अगरचे इसको फर्स्ट में ही मिल जाता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र की वैल्यू जो है 18 है, तो यहाँ पे फर्स्ट में ये आएगा, प्रिंट कराएगा यू आर 18, और फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब है कि ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसी को स्विच केस बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं अगर आप यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, 18 की जगह आपने 20 कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चेक करते हुए यहाँ पे आएगा, और उसको वहाँ पे 20 मिलेगा तो यहाँ पे आपको प्रिंट करा देगा 20, फिर ब्रेक होगा, फिर बाहर। अगर आपने कुछ और डाल दिया, सपोज 15 डाल दिया, लेकिन 15 नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिंट करा देगा यू आर नॉट 18, 19 और 20। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल होगा, सारी चीज़ों को जो भी हमने अभी तक सीखा है और जो सीख रहे हैं, सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे, और उसको मज़ेदार है, मतलब प्रैक्टिस ही से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ये तो थ्योरी है, ये एक ओवरव्यू है कि आपको चीज़ें पता हो कि इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, नेस्टेड क्या होता है, और जितनी भी चीज़ें हमने बात की और जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल देखेंगे, और अलग अलग जो है लॉजिकल चीज़ें देखेंगे, नॉर्मल चीज़ें देखेंगे, सारे का हम लोग प्रोग्राम रन करके देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये हमारा दूसरा टाइप है, जिसको बोलते हैं आइटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्तों, आइटरेशन या इटरेशन, बहुत सारे लोग इटरेशन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग आइटरेशन, इसलिए मैंने चेक किया डिक्शनरी में, तो
मैरियम वेबस्टर मैं चेक उस पर चेक किया था, तो उसमें इटरेशन बता रहा था, तो कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा फॉर लूप। दोस्तों यहाँ पे हमें चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है, ये आप क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, और इस चीज़ को आप अगर चीज़ समझ जाते हैं एक बार, तो आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाएगा। दोस्तों आइए समझते हैं इसके सिंटैक्स को। देखिए फॉर हम ले लिया, फॉर लूप के लिए फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, है ना। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन कंपोनेंट है फॉर लूप के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आप जो है डेटा टाइप, ठीक है, उसको आप इनिशियलाइज कीजिए कि क्या है यहाँ पे। सपोज अगर इंट है, तो इंट आप लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1, यानी कि ये इनिशियलाइज करेगा 1 से। और डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा फॉर लूप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई जो है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। अगर आपने 5 का लिमिट डाला हुआ है या 10 का लिमिट डाला हुआ है, तो उसको वो चेक करेगा। अगर चाहे वो ट्रू मिला, तो फिर वो क्या करेगा, वो प्रिंट कराएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट पे आ गया, मैं बॉडी पे आ गया, ये जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ना कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा। याद रखेंगे। इसके बाद जब बॉडी पे आके जैसे हमारा इंट आई इक्वल टू आपने 1 ले लिया, तो 1 लेने के बाद क्या करेगा, ये 1 को प्रिंट कराएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर उसमें ऐड करेगा 1। अगर आपने इंक्रीमेंट रखा हुआ है, तो इसमें क्या करेगा, वो 1 जो है उसमें ऐड कर देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा। फिर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन जो है एक फर्स्ट टाइम में ही वो यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। इस तरह लूप जो है जब तक इसका जो लिमिट है वो फुलफिल ना हो जाए, रीच ना हो जाए, तब तक क्या क्या होगा, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसी तरह जो है ये लूप चलता रहेगा। दोस्तों इसका फ्लो चार्ट भी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट के क्या करेगा, देखिए वही चीज़ है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट पे आ गया, यानी कि बॉडी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट में जो भी आप लिखेंगे, वो यही स्टेटमेंट यानी कि बॉडी में लिखते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसी तरह यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ये जो है फिर कंडीशन पे जाएगा। इसी तरह ऐसे ऐसे ये लूप चलता रहेगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ वन टाइम होता है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होता है दोस्तों, ये एंड हो जाएगा। कितना आसान है समझना। इसका हम लोग प्रोग्राम भी करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत मज़ा आएगा और आप सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दो लूप हमारे पास है, फर्स्ट वाइल लूप, सेकंड डू वाइल लूप। देखिए बहुत बेसिक सा जो है सिंटैक्स होता है इसका, वाइल कंडीशन बॉडी, ठीक है। अब देखिए वाइल का जो है फ्लो चार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे वाइल कंडीशन, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये फिर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। अगर ये फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। बस सिंपल सा यही होता है इसका जो सिंटैक्स होता है, ठीक है। डू वाइल, डू वाइल में क्या होगा, पहले ये देखिए यहाँ इससे समझ जाए। डू वाइल पहले स्टार्ट होगा, फिर डू, यानी कि जो भी आपने दिया हुआ होगा इंटीजर, अगर जो आपने आई इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो 1 पहले ये प्रिंट करेगा, ठीक है, यानी कि बॉडी में जाएगा। डू बॉडी में, यानी कि जो भी आपने 1 दिया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जाएगा वाइल में और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो फिर ये बॉडी में चला जाएगा। दोस्तों गौर से देखेंगे आप, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये फिर बॉडी में जाएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर प्रिंट कराएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो फिर ये बाहर आ जाएगा। आपके फ्लो चार्ट में भी इसी तरह का सेम चीज़ दिया हुआ है कि पहले स्टार्ट डू, अगर सॉरी यहाँ पे तो पहले प्रिंट कराएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है फिर बॉडी में जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है फिर बॉडी में जाएगा। जहाँ जब फॉल्स कंडीशन हो जाएगा तो फिर ये लूप एंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि डू वाइल में कम से कम एक बार जरूर स्टेटमेंट प्रिंट होगा, लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि हाँ ट्रू होना चाहिए, फिर वो प्रिंट करेगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट वन, जंप स्टेटमेंट। दोस्तों ये ऑलरेडी हमने अभी देखा, रिटर्न स्टेटमेंट, ब्रेक,
कंटिन्यू। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है, आप देखे होंगे कि कुछ भी आपको रिटर्न कराना है तो वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक कराना, हमने केस स्विच केस में हमने ये देखा कि ब्रेक करे, ब्रेक करने का मतलब बाहर ले आना। ठीक है, तो कंपाइलर बाहर आ जाएगा, बच्चा आपने ब्रेक का यूज़ कर दिया और वो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। उसी तरह कंटिन्यू, अगर से किसी को कोई प्रोग्राम रन हो रहा है उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो लूप में कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अब मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको ये सीखने में वीडियो आपके हेल्पफुल है या नहीं है। अगर वाकई में हेल्पफुल है तो अप्रिशिएशन के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।